एक दिन पत्थर दिल हेला ने अपने एक सिपाही को बुलाया। इस शीशे पे से कपड़ा उतारो डंकॉफ। उसका सिपाही बहुत सुस्त था। उसने उसका कपड़ा अपने ऊपर ही गिरा लिया। बेवकूफ, चले जाओ यहाँ से तुम। हेला ने अपने आप को शीशे में देखा और बोला, शीशे शीशे ये बताओ कौन है सबसे खूबसूरत? जादुई शीशे ने जवाब दिया, अब आप इस दुनिया में सबसे खूबसूरत नहीं रही। स्नो वाइट इस दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की है। हेला को बहुत गुस्सा आया। ऐसा नहीं हो सकता, मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। पूरा महल उसके गुस्से से हिलने लगा और अब वो चाहती थी कि स्नो वाइट को मार दिया जाए। उसने एक प्लान बनाया और एक सिपाही को बुलाया और बोला कि स्नो वाइट को कहीं दूर ले जाकर कत्ल कर दे और मुझे इसका दिल ला के दो। स्नो वाइट को अपने सिपाही पर भरोसा था और वो उसके साथ जंगल में चली गई। रास्ते में उसे एक जख्मी चिड़िया दिखी और स्नो वाइट ने उस चिड़िया को उठाया ताकि वो उसकी मदद कर सके। उसका सिपाही उस पर पीछे से वार करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना तीर निकाला ताकि वो उसे मार सके। उसने अपना निशाना लिया लेकिन उसको उस पर रहम आ गया और उसने देखा कि उसका दिल कितना साफ है। उसने फैसला किया कि वो उसे नहीं मारेगा। स्नो वाइट, मुझे तुम्हें मारने के लिए यहाँ भेजा गया था कि मैं तुम्हारा दिल निकाल सकूं, लेकिन मुझसे ऐसा ना हो सका। कौन लेना चाहता है मेरा दिल? वही शहजादी हेला। तुम्हें कहीं जाना चाहिए, कहीं छुप जाओ। सिपाही ने हेला से झूठ बोलना चाहा और उसने जंगल में किसी जानवर को मार दिया और उसका दिल निकाल लिया और हेला को ये बताया कि स्नो वाइट मर चुकी है। स्नो वाइट बहुत डर रही थी और वो भागने लगी। वो बड़े बड़े पेड़ों से और उल्लुओं से बच बचाती भागने लगी। वो एक पेड़ के पास आके रुकी और वो सो गई एक अंधेरी डरावनी रात में। जैसे ही सिपाही अपने महल वापस पहुंचा, वो सीधा हेला के पास आया। मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। पत्थर दिल हेला ने वो बॉक्स लिया और उसे ये यकीन हो गया था कि स्नो वाइट मर चुकी है और वो जोर जोर से हंसने लगी। नए दिन की सुबह स्नो वाइट जागी एक खूबसूरत जंगल में और उसके सामने एक बहुत प्यारा छोटा सा घर था जिसके अंदर एक छोटा सा गार्डन भी था। छोटी खिड़कियाँ और एक घंटी भी और एक छोटा गोल सा दरवाजा। स्नो वाइट ने घंटी बजाई पर कोई भी नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाना चाहा, दरवाजा खुल गया और अंदर भी सब कुछ छोटा छोटा था। स्नो वाइट को लगा कि वो किसी टॉय हाउस में है। छोटे बर्तन, छोटे चमचे और छोटे ग्लास। स्नो वाइट को एक छोटे से बर्तन में सूप दिखा। वो बहुत भूखी थी, इसलिए उसने सूप पीना शुरू किया और फिर वो एक छोटे से बेड पर सो गई। थोड़ी सी दूर इस घर के मालिक अपना काम खत्म कर ही चुके थे और घर की तरफ आ रहे थे। जैसे ही वो घर में आए, वो समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो अंदर चुपचाप चलने लगे। किसी ने मेरी ब्रेड खा ली है और किसी ने मेरी प्लेट भी इस्तेमाल करी है। अरे यहाँ तो मेरे बेड पे कोई सो रहा है।
कितनी प्यारी लड़की है। अरे अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, ले पकड़ो, अरे ले पकड़ो, अरे पकड़ो। वो उठने वाली है। वो कंबल के अंदर छुप गई है। तुम्हें घबराना नहीं चाहिए बेटी, हम लोग 7 बोने हैं। मेरा नाम एस है और ये है जॉली, एंग्री, क्यूरियस, सिली, शाय और लेजी। मेरा नाम स्नो वाइट है। मैं माफी चाहती हूँ घर में ऐसे आने के लिए। स्नो वाइट ने उन सारे बोनों को अपनी कहानी बताई और वो 7 बोने स्नो वाइट की बातें सुनकर बहुत उदास हो गए। तो उन्होंने फैसला किया कि स्नो वाइट अब उन्हीं के साथ रहेगी। यहाँ से बहुत दूर दूसरे शहर में एक बहुत ही खूबसूरत शहजादा रहता था। उसका नाम था एंथनी। उसको रात में बैठकर आसमान को देखना और तारे गिनना बहुत पसंद था, जो उसको उसके बिछड़े दोस्तों की याद दिलाता था। एक रात उसने आसमान में स्नो वाइट का चेहरा देखा और वो उससे मिलना चाहता था। एक परी ने बताया कि वो मुसीबत में है और उसने उसे एक जादुई नेकलेस दिया। फिर शहजादा एंथनी अपने घोड़े पर बैठा और स्नो वाइट को तलाश करने के लिए निकल पड़ा। और दूसरी तरफ महल में हेला अपने जादुई शीशे की तरफ दोबारा गई। डंक ऑफ, इस शीशे पे से कपड़ा उतारो, मैं अपनी खूबसूरती देखना चाहती हूँ। डंकफ करीब आया और उसने शीशे से कपड़ा उतारा और शीशा टूटने ही वाला था। डंकफ सच में बहुत सुस्त इंसान है। जब भी वो कोई काम करने लगता है तो वो सुस्त हो जाता है और उसे नींद आने लगती है। हेला ने उसे गुस्से से बाहर भेज दिया। जब डंकफ वहाँ से चला गया, हेला ने एक बार फिर से शीशे से पूछा कि कौन है सबसे ज्यादा खूबसूरत। शीशे शीशे ये बताओ, कौन है सबसे खूबसूरत? आप इस दुनिया में सबसे खूबसूरत नहीं रही। स्नो वाइट इस दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की है। नहीं, मुझे लगा कि स्नो वाइट मर चुकी है। हेला पूरी रात जागती रही और प्लान बनाती रही कि कैसे स्नो वाइट को मारा जाए। और थोड़ी ही देर बाद उसके दिमाग में एक बहुत ही भयानक आइडिया आया और वो एक छोटे से रैबिट में बदल गई। सुबह में 7 बोने अपने काम पर जा रहे थे और एक एक करके स्नो वाइट को किस दे रहे थे और स्नो वाइट को समझाया कि जब घर में अकेली हो तो ध्यान रखना। देखो स्नो वाइट, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। स्नो वाइट गार्डन में चली गई और वो गार्डन में तमाम फूलों को पानी देना शुरू हो गई और उसने देखा कि एक रैबिट उसकी तरफ आ रहा है जो कि जख्मी दिख रहा था। वो उसके पास गई और उसे उठा लिया और उसे घर में ले गई। उसने रैबिट के हाथ पर पट्टी बांधी। उसके बाद उसने उसे अपने बेड पर लिटा दिया। रैबिट ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सो गया, लेकिन जैसे ही स्नो वाइट कमरे से बाहर गई, रैबिट ने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा। फिर वो कूदा 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 और वापस उस चुड़ैल हेला में बदल गया और सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हुआ। उसने तकिए में एक पर्पल कलर का जादू डाला और उसे लगा कि स्नो वाइट यहाँ सो जाएगी और मर जाएगी। स्नो वाइट गार्डन में काम करके बहुत थक गई थी और वो सोने के लिए बेडरूम में चली गई। वो बस अपना सर बेड पर रखने ही वाली थी कि स्नो वाइट, स्नो वाइट, स्नो वाइट। उसी वक्त 7 बूने घर आ गए। स्नो वाइट ने उनके लिए दरवाजा खोला। रात का खाना खाने के बाद उन्होंने पूरी रात डांस किया। स्नो वाइट फायरप्लेस के पास सो गई और ये बहुत अच्छी बात थी क्योंकि अब वो उस जहर वाले पिलो पे नहीं सोई थी। जैसे ही हेला वापस आई, डंकफ अभी तक महल में सो रहा था।
हेला को लगा कि उसका प्लान कामयाब हो गया है और उसने दोबारा पूछा, शीशे शीशे ये बताओ कौन है सबसे खूबसूरत? मेरी शहजादी स्नो वाइट है सबसे खूबसूरत, जो 7 बहनों के साथ रहती है। ओह नहीं 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 नहीं, मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। मैं अब एक ऐसा प्लान बनाऊंगी कि स्नो वाइट को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। थोड़े दिनों बाद जब 7 बोने काम कर रहे थे, तब स्नो वाइट 7 बोनों के कपड़े सी रही थी और फिर उसे दरवाजे पे किसी की आवाज आई। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। स्नो वाइट ने दरवाजे के अंदर से देखा कि बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी है जिसके हाथ में बहुत सारे सेब हैं। कौन है आप? सेब ले लो, ये बड़े ही मजेदार सेब हैं, तुम खाना चाहोगी? स्नो वाइट पहले तो बहुत घबरा गई, लेकिन उसे सेब बहुत पसंद थे। ये लो बेटी, खा के तो देखो, ये बहुत ही मजेदार सेब हैं। स्नो वाइट ने वो एप्पल ले लिया जो उस बूढ़ी औरत ने दिया था और एक निवाला लिया। उस सेब में जहर मिला हुआ था। इससे पहले कि स्नो वाइट कुछ बोलती, वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। सड़क के बिल्कुल नीचे शहजादे एंथनी ने अपने घोड़े को एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बांध दिया। शहजादा एंथनी स्नो वाइट को ढूंढने के लिए बहुत परेशान था। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते से जा रही थी। वो उससे बात करने ही वाला था, लेकिन अचानक वो बूढ़ी औरत अचानक से हेला में बदल गई। शहजादा और उसका घोड़ा बहुत हैरान हुए और उन्होंने रास्ता पूछने का इरादा बदल लिया। रात को देर से जब बोने घर आए, उन्होंने देखा कि स्नो वाइट अभी भी जमीन पर बेजान पड़ी है। वो बहुत उदास थे और उनके दिल टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उन्होंने एक शीशे का कॉफिन बनवाया, दुनिया की सबसे बड़ी नदी में भेज दिया ताकि सल्तनत के सारे लोगों को पता चल जाए कि स्नो वाइट अब नहीं रही। शहजादा अपने घोड़े के साथ जा रहा था और उसने देखा कि एक कश्ती में कॉफिन है। उसने लड़की का चेहरा फौरन पहचान लिया। शहजादा बहुत उदास था, लेकिन उसने कॉफिन को खोला। उसने वो नेकलेस अपनी जेब से निकाला और स्नो वाइट को पहना दिया। खुदा हाफिज मेरी शहजादी, जहाँ रहो सितारों की तरह चमकती रहो। लेकिन तभी शहजादे ने देखा कि स्नो वाइट हिली। जो नेकलेस उसने पहनाया था वो जादुई नेकलेस था और जैसे ही वो नेकलेस चमका, स्नो वाइट जाग उठी। जब वो जागी तो वो देख के बहुत खुश हुई कि उसके सामने एक खूबसूरत शहजादा खड़ा है। जब वो किनारे पर आए तो वो स्नो वाइट के महल जा पहुँचे। स्नो वाइट और शहजादे एंथनी ने वो सब बताया जो उन्होंने देखा था। जब बादशाह को पता चला कि स्नो वाइट के साथ क्या हुआ था, तो बादशाह ने हेला को महल से बाहर निकाल दिया। बादशाह ने वो जादुई शीशा और हेला के तमाम जादू अपने महल के स्टोर रूम में बंद कर दिए। थोड़े ही महीनों बाद स्नो वाइट और शहजादे को प्यार हो गया, इसलिए ये एक अरेंज मैरिज नहीं थी और महल में बड़े धूमधाम से शादी हुई। सातों बोने शहजादा और स्नो वाइट बहुत खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। एक जमाने का जिक्र है। एक खूबसूरत नीले आसमान के नीचे एक बहुत बड़ा महल हुआ करता था।
वहाँ एक खूबसूरत से महल में शहजादा एंथनी और स्नो वाइट खुशी से रहते थे। लेकिन ज्यादा दूर नहीं, पत्थर दिल शहजादी हेला पहाड़ों के पीछे अंधेरी गुफा में रहती थी। स्नो वाइट को मारने की नाकाम कोशिश करने पर उसे और उसके नौकर को महल से भगा दिया गया था और अब हेला के पास एक नया प्लान था। डंकॉफ, इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं स्नो वाइट को खत्म करके ही रहूंगी। हाँ, तुम कर लोगी मेरी शहजादी। डंकॉफ, डंकॉफ, बताओ कौन है सबसे ज्यादा खूबसूरत? आप और कौन हो सकता है, लेकिन वो चुप हो जाओ डंकॉफ। मैं हूँ सबसे ज्यादा खूबसूरत इस पूरी दुनिया में। मुझे अब एक शीशा बनाना होगा जिससे मैं जादुई जंगल ढूंढ सकूं। हेला का जादुई शीशा महल के स्टोर रूम में बंद था, तो हेला ने प्लान बनाया कि वो एक नया जादुई शीशा बनाएगी। ऐसा करने के लिए उसे सारे मैजिकल पार्ट चाहिए थे। सबसे पहले उसने कुछ जिमजाइम के पत्ते, फिर जादुई गुलाब और तैरते हुए पत्थरों को भी। उसकी जादुई किताब ये कहती थी कि इन सब को 20 मिनट तक गर्म पानी में उबाला जाए। आखिरकार हेला के ताकतवर जादू से एक नया शीशा बाहर आया। काले शीशे जागो और मुझे जादुई जंगल दिखाओ जिससे मैं स्नो वाइट को तबाह और बर्बाद कर सकूं। डंकॉफ ये देखकर बहुत हैरान हो गया। एक नया जादुई शीशा उसके सामने उड़ रहा था, जिसके चारों तरफ काले पत्थर थे और पर्पल रंग के पर भी लगे हुए थे। शीशे के अंदर 7 बोनों का जंगल दिखा, लेकिन वो और डरावना और अंधेरे से भर गया। हेला शीशे के अंदर गई। काले शीशे, मेरा हुक्म मानो और उन बोनों को रास्ते में पकड़ लो। दूसरी तरफ 7 बोने जिन्होंने पूरा दिन काम किया वो बाहर निकले एक एक करके। पहला एस, फिर शाय, एंग्री, सिली, क्यूरियस, जॉली और लेजी। ओह, ये बहुत देर का काम था। चलो घर चलते हैं, नहीं तो मैं यहीं सो जाऊंगा। नहीं, उठो, हमें आराम नहीं करना। हमें शाम होने से पहले घर पहुंचना है। 7 बोने अपने घर की तरफ निकल पड़े। सुस्त बोना सबसे पीछे चल रहा था। उसने देखा कि एक कौवा उड़ता हुआ जा रहा था और उसके मुंह में एक लाल रंग का पत्थर था। सुस्त बोने का ध्यान भटक गया था और वो पेड़ पर चढ़ने लगा ताकि वो पत्थर ले ले जो उस कौवे के मुंह में था। ऊपर ऊपर ऊपर, जैसे ही वो कौवे को छूने ही वाला था, पेड़ अपने आप गिरने लगा। कौवा उड़कर वहाँ से चला गया। पेड़ की लकड़ियों ने सुस्त बोने को चारों तरफ से घेर लिया। वो अब कहीं नहीं जा सकता था और उन लकड़ियों ने उसका ग्रीन हेड भी निकाल लिया। बाकी बोनों को ये महसूस ही नहीं हुआ कि सुस्त बोना गायब है और वो चलते रहे। और अब क्यूरियस बोना सबसे पीछे था और फिर उसे एक बहुत ही मीठी खुशबू आई। उसने अपनी आंखें बंद करी और उस तरफ जाने लगा जहाँ से खुशबू आ रही थी। जादुई जंगल ने उस बोने को एक पेड़ की लकड़ी से टकरा दिया और उसका सिर पेड़ से टकरा गया और फिर जंगल की जादुई गंध ने उसे ढक लिया और उसे ले गई।
सिर्फ उसकी टोपी वहाँ रह गई। बाकी बोने आखिरकार जंगल में अपने छोटे से घर में आ पहुँचे। दूसरी तरफ महल में स्नो वाइट ने महल में से कुछ लजीज खाना अपने दोस्तों के लिए उठा लिया। स्वीट हार्ट, मैं जंगल में जा रही हूँ अपने 7 दोस्तों से मिलने। तुम्हें संभल के रहना होगा, वो शैतान यहीं कहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। स्नो वाइट ने जंगल में अपना लंबा सफर शुरू किया। एक खूबसूरत तोता आया और स्नो वाइट के कंधे पर बैठ गया। वो उसको कुछ समझाना चाह रहा था। तोता उसके कंधे से उठा ताकि स्नो वाइट उसका पीछा करे। अब मैं समझी, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा पीछा करूं। मैं आ रही हूँ। जैसे ही स्नो वाइट ने उसका पीछा किया, उसने एक ग्रीन हेड देखा। ये तो सुस्त बोने का हेड है। यकीनन कुछ बहुत बुरा हुआ है। स्नो वाइट अभी भी उस तोते का पीछा कर रही थी और फिर उसने एक येलो हेड देखी जो जमीन पर पड़ी हुई थी। ये तो क्यूरियस बोने का हेड है। स्नो वाइट और तोता जल्दी से 7 बोनों के घर जा पहुँचे। बोनों को ये यकीन था कि स्नो वाइट जरूर आएगी। अरे स्नो वाइट, हमें तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। हम क्यूरियस और सिली को नहीं ढूंढ पा रहे। क्या तुम हमारी मदद करोगी? हमें उन्हें ढूंढना होगा। मुझे लगता है कि उस चुड़ैल ने उन्हें पकड़ लिया है। हमें उन्हें ढूंढना होगा। शायला और मैं घर में ही रुकते हैं जब तक तुम लोग आ जाओ। स्नो वाइट, एस, जॉली और एंग्री उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत दूर पहाड़ों के पीछे हेला और डंकॉफ क्यूरियस और सिली को एक बहुत बड़े पिंजरे में बंद कर खड़े हुए थे। तुम्हें स्नो वाइट की मदद करने के लिए सजा मिलेगी। मैं उस जादुई जंगल में तुम लोगों को तबाह कर दूंगी। हेला वापस जाने लगी अपने जादुई शीशे के पास। काले शीशे, स्नो वाइट और उसके दोस्तों को ढूंढो और उनके सुनहरे दिन को बदल के एक काली रात में तब्दील कर दो। स्नो वाइट और बो ने उस तोते का पीछा कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से बारिश भी शुरू हो गई। वो फिर भी चलते रहे ताकि वो अपने दोस्तों को ढूंढ सके। वो पूरी रात पहाड़ों के ऊपर चढ़ते रहे। वो तोता भी पूरी रात उनकी मदद करता रहा ताकि वो बोने बच सके। पहाड़ों के ऊपर पत्थर दिल हेला ने देखा कि स्नो वाइट और बाकी बोने आ रहे हैं। वो जानती थी कि वो बारिशों की वजह से थक चुके हैं। मुझे पता था वो लोग आएंगे। डंकॉफ, क्या सब तैयार है? हाँ, मेरी शहजादी, सब तैयार है। स्नो वाइट और बोनी बहुत थक चुके थे, लेकिन वो फिर भी चढ़ते रहे। जैसे ही वो ऊपर पहुँचे, उन्होंने देखा महल के अंदर जाने का रास्ता और एक पिंजरा जिसके अंदर क्यूरियस और सिली फंसे हुए थे। हम तुम्हें बचा लेंगे। स्नो वाइट, देखो एक शीशा है वहाँ। ये एक और शीशा यहाँ कैसे आ गया? स्नो वाइट हल्के हल्के उस गुफा में जा पहुँची। बाहर डंकॉफ उन दोनों पर नजरें रखा हुआ था और दूसरी तरफ तीनों बोनों ने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया। एंग्री डंकॉफ के ऊपर चढ़ गया और उसके बाद उसने उसके मुंह पर एक कपड़ा ढक दिया। फिर जॉली ने पिंजरे को नीचे किया और वो पिंजरा इतनी तेज नीचे आया कि डंकॉफ के सर पर जाके लगा। और ये बहुत अच्छी बात थी क्योंकि पिंजरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। चाबियां डंकॉफ के पास हैं। वहाँ पे
देखो, उसे पकड़ो। अरे दरवाजा खोलो। जॉली ने वो चाबी उठाई जो डंकॉफ की गर्दन में थी और जल्दी से पिंजरा खोल दिया। सिली और क्यूरियस बच गए, लेकिन गुफा के अंदर स्नो वाइट पत्थर दिल चुड़ैल हेला से मुकाबला कर रही थी। हेला, तुम बुरा करने से खूबसूरत नहीं बन सकती हो। अगर तुम्हें खूबसूरत होना है तो तुम्हें अपना दिल बदलना होगा और तुम्हें लोगों को नुकसान पहुंचाना बंद करना होगा। लेकिन पत्थर दिल चुड़ैल ने स्नो वाइट की बात नहीं मानी और उसने एक जादू करना शुरू किया जिसने उसके हाथों को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन हेला के पीछे बाकी बोने आ गए ताकि वो स्नो वाइट को बचा सकें। हेला स्नो वाइट के करीब आती गई ताकि वो उस जादुई शीशे में जा गिरे। इस शीशे के अंदर चली जाओ स्नो वाइट, और फिर तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगी इस काले घने जंगल में। सुस्त बोना चुड़ैल हेला के सामने आने लगा और बाकी बोनों ने उसको पीछे से धक्का दिया। स्नो वाइट को शीशे में डालने के बजाय वो खुद शीशे में चली गई। हेला की चीख ने डंकॉफ को जगा दिया। वो जल्दी से अंदर भागा और देखा कि स्नो वाइट बाहर खड़ी है। मेरी शहजादी, मैं आ गया हूँ। मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी। वो दोनों फंस चुके थे। बो ने स्नो वाइट की तरफ भागे और उसे गले लगा लिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने हमारी जान बचाई। अब हमें इससे छुटकारा पाना है। स्नो वाइट और बोनो ने उस शीशे को नदी के अंदर फेंक दिया। चलो अब घर चलें। और आखिर में क्यूरियस और सिली बहुत खुश थे घर वापस आकर। स्नो वाइट के साथ में उन्होंने बहुत लजीज खाना खाया और मजे किए। एक ज़माने का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक सफेद बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत महल हुआ करता था, जहाँ स्नो वाइट और शहजादा एंथनी रहा करते थे। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हर सुबह वो गार्डन में एक वॉक करा करते थे। दोपहर में वो अपने घोड़े चलाते। शाम में वो दोनों अपने महल में मिलकर डांस करते। स्नो वाइट, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम मेरे ख्वाबों में रोज आती हो। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं एक सितारे की तरह चमकती रहती हूँ। वो दोनों आपस में बहुत मजे करते थे क्योंकि अब उनको परेशान करने वाली हेला बंद हो चुकी थी, वो भी एक घने काले जंगल में। लेकिन उस काले घने जंगल में उस चुड़ैल हेला ने अपने लिए खुद ही एक महल बना लिया। उसका सुस्त नौकर डंकॉफ उसके लिए सूप लाया और अब हेला के पास एक नया जादू था ताकि वो स्नो वाइट और उसके शौहर पर नजर रख सके। मुझे उस स्नो वाइट से नफरत है। वो बहुत खूबसूरत है। मैं तुम्हारे उस खूबसूरत शहजादे को तबाह कर दूंगी और फिर तुम्हारी खूबसूरती किसी काम की नहीं रहेगी। तुम तो दुनिया की सबसे खूबसूरत हो। अरे यहाँ तक कि मुझसे भी खूबसूरत हो। निकल जाओ यहाँ से डंकॉफ, मैं तुम्हारी बदसूरत शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। अरे यहाँ तो बेइज्जती हो जाती है। पत्थर दिल चुड़ैल अपनी बॉल में से देख रही थी कि शहजादा कहाँ जा रहा है। हेला ने अपनी आंखें बंद करी और एक प्लान बनाना शुरू किया और फिर अपने जादुई शीशे के बारे में सोचा जो कि अभी भी नदी के अंदर फंसा हुआ था। काले शीशे निकलो वहाँ से और शहजादे को जाके पकड़ लो और उसे हमेशा के लिए गायब कर दो। काला जादुई शीशा समंदर से बाहर आ गया और वो एक बड़े से पेड़ के पास आ गया और गायब हो गया ताकि शहजादा आए और उसे वो ना दिखे। दूसरी तरफ शहजादी स्नो वाइट के दोस्त सात बोने अपने काम की तरफ जा रहे थे। हर सुबह
स्नो वाइट उनको अलविदा कहती एक किस के साथ। अल्लाह हाफिज मेरे साथ दोस्तों। शहजादे ने उन 7 बोनों को अपने काम की तरफ लगा कर रखा हुआ था। ये देखो, ये क्या है? कुछ कीमती है। अरे तुम्हारी वजह से यहाँ मिट्टी उड़ गई। रुको रुको, यहाँ और भी हैं। सब मिलके खुदाई करो। बोने ये नहीं जानते थे कि उन्होंने एक बहुत ही अहम और एक बहुत ही खास मिट्टी ढूंढ ली है। उन्होंने अपने पाउचेस में थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाली और महल की तरफ चल पड़े। दूसरी तरफ शहजादा एंथनी अपने घोड़े के साथ सफर पर निकला हुआ था। वो अपनी वाइफ स्नो वाइट के लिए थोड़े गुलाब के फूल उठा रहा था और उसने एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा गुलाब का फूल देखा और वो उसकी तरफ जाकर रुक गया। चलो चलो, तेज चलो। अरे अरे अरे, रुको रुको। लेकिन शहजादे को जादुई शीशा दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वो फूल के पास गया, उसका हाथ गायब हो गया। लेकिन शहजादा फिर भी आगे जाता गया उस जादुई शीशे में, जब तक वो पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। उसका घोड़ा बहुत हैरान हो गया और वो जल्दी से महल की तरफ भागने लगा। उस जादुई शीशे के अंदर एक जादुई जंगल था। शहजादा लेटा हुआ था और हेला का प्लान कामयाब हुआ। खूबसूरत शहजादे, मैं तुम्हारे दिल को ये काम देती हूँ कि तुम इस घास पे सोते रहो और मैं चाहती हूँ कि स्नो वाइट के साथ गुजारी हुई सारी यादें तुम भूल जाओ और तुम मेरे हो जाओ। सिर्फ मेरा ही कहा माना करो। फिर शहजादा एंथनी उठा और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके दिमाग ने स्नो वाइट को भुला दिया था और अब वो उस पत्थर दिल चुड़ैल हेला का नौकर बन चुका था। मैं तामील करूंगा शहजादी। दूसरी तरफ शहजादे का घोड़ा महल जा पहुंचा। जब स्नो वाइट ने देखा कि शहजादे के बगैर घोड़ा आ रहा है, तो उसने परेशान होकर घोड़े से पूछा, क्या हुआ? क्या शहजादे को कुछ हुआ है? अरे नहीं। स्नो वाइट के पास एक आइडिया आया। वो महल के उस स्टोर रूम में गई जहाँ पे हेला का जादुई शीशा पड़ा हुआ था। वो शीशा हमेशा सच बोलता था, तो उसे लगा कि वो उस शीशे से मदद ले सकती है। 7 बोने आखिरकार महल आ पहुँचे और वो नहीं जानते थे कि शहजादे के साथ क्या हुआ है। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्नो वाइट को भागते हुए देखा, वो उसका पीछा करने लगे। 7 बोने स्नो वाइट के पीछे पीछे भाग रहे थे। स्नो वाइट शीशे के सामने खड़ी होकर बोली, सोने के शीशे शीशे। जादुई शीशे ने जवाब नहीं दिया। स्नो वाइट ने दोबारा पूछा, शीशे शीशे प्यारे शीशे, जवाब दो मुझे। आखिरकार शीशे ने जवाब दिया, तुम्हारे शहजादे को हेला ने अपने कब्जे में कर लिया है। हेला? मुझे पता था वो इस सब के पीछे है। उसके बाद शीशे के अंदर से वो बंदा गायब हो गया और अचानक चुड़ैल हेला शीशे के अंदर आ गई। जब 7 बोनों ने हेला को देखा, उन्होंने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। अगर तुम अपने शहजादे को ढूंढना चाहती हो तो इस शीशे के अंदर आ जाओ। स्नो वाइट शहजादे से प्यार करती थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अंदर चली गई। हेला ने उसे जादुई जंगल में खींच लिया था।
रुको स्नो वाइट, रुक जाओ। बहुत देर हो चुकी थी। स्नो वाइट एक जादुई जंगल में आ पहुंची। आसमान में बिजली चमक रही थी, पेड़ जले हुए थे और डरावनी मखलूकात भी चल रही थी। सातों बोनों को समझ नहीं आया कि क्या करना है, लेकिन वो स्नो वाइट के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो सारे एक एक कर अंदर आ गए। जब स्नो वाइट और सातों बोने अंधेरे में जा रहे थे, उन लोगों के पास कुछ फायरफ्लाइज आ पहुंची। और ये एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि वो बस एक नदी के पास जाकर गिरने ही वाले थे। स्नो वाइट और सातों बोने पानी के अंदर पत्थरों पर चलकर जाने लगे, लेकिन अचानक पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस बाहर आया और उन पर हमला करने लगा। उस ऑक्टोपस ने सातों बोनों को एक एक कर पकड़ना शुरू किया और उनको जोर जोर से हिलाने लगा। स्नो वाइट, मदद करो, मदद करो। और जैसे ही वो ऑक्टोपस स्नो वाइट को पकड़ने ही वाला था, तो अचानक बहुत सारी फायरफ्लाइज उसके पास आ गईं। शुक्रिया फायरफ्लाइज, शुक्रिया। चमको और मेरे दोस्तों को बचा लो। फायरफ्लाइज की रोशनी और भी ज्यादा तेज हो गई जब वो स्नो वाइट के पास आ गईं। फायरफ्लाइज ऑक्टोपस की आंखों के करीब जा पहुंची। और चमको। और उस ऑक्टोपस की आंखों में लाइट बहुत लग रही थी, इसलिए उसने उन बोनों को छोड़ दिया और वो वापस पानी के अंदर सोने चला गया। शुक्रिया स्नो वाइट, तुमने हमारी जान बचाई। ओह, हमें और ध्यान से रहना पड़ेगा। वो देखो, मेरे ख्याल में वो हेला का महल है। हाँ, वही महल। महल के अंदर चुड़ैल हेला ने अपना प्लान बनाना शुरू किया। सिर्फ उसे एक रस्सी चाहिए थी। सुस्त डंकॉफ ने उस रस्सी को अपने आप में ही बांध दिया। सिर्फ एक बार छूने से वो रस्सी डंकॉफ में से निकल गई। फिर हेला ने शहजादे एंथनी को बोला कि वो स्नो वाइट को पकड़ कर लाए। स्नो वाइट और सातों बोने आखिरकार उस महल की तरफ आ पहुँचे। शहजादा एंथनी वहीं पर खड़ा था, अपने हाथों और पैरों में रस्सी बांध। स्नो वाइट जल्दी से शहजादे के करीब जा पहुंची ताकि वो रस्सियों को खोल सके, लेकिन ये हेला की चाल थी। जैसे ही उसने उस रस्सी को छुआ, वो रस्सी स्नो वाइट के हाथ में आ पहुंची। मैंने इसे पकड़ लिया मेरी शहजादी। सात बोने स्नो वाइट के हाथ में से रस्सी खोलने की कोशिश करते रहे। थोड़ी ही देर बाद हेला वहाँ आ पहुँची। मैंने आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया, खूबसूरत स्नो वाइट। ओह, तुम बहुत बुरी हो हेला। तुमने शहजादे पे भी अपना जादू किया हुआ है। हेला स्नो वाइट के करीब आ रही थी ताकि वो उसे अपने जादू से तबाह कर सके। बोने बहुत हैरान थे। सुस्त बोना हेला की तरफ जल्दी से भागा, लेकिन वो गिर गया और उसके छोटे से पाउच में से जो मिट्टी थी वो स्नो वाइट के हाथ पर जाकर लगी और उसके हाथ में से रस्सियां खुल गईं। मैं आजाद हो गई। अरे रुको, वो जो मिट्टी हमने ढूंढी थी वो जादू को तोड़ती है। क्या? हाँ हाँ। जब स्नो वाइट ने ये सब कुछ समझा तो उसे याद आया कि उसका नेकलेस भी उसी मिट्टी से बना हुआ है। तो उसने अपने नेकलेस से कुछ मिट्टी शहजादे की तरफ फेंकी और फिर शहजादा बिल्कुल ठीक हो गया था। रस्सी, डंकॉफ, मुझे रस्सी दो। लेकिन शहजादा एंथनी बहुत तेज था। उसने वो रस्सी उठाई और डंकॉफ को उस रस्सी से बांध दिया। फिर सातों बोनों ने अपने पाउच में से मिट्टी निकाली और हेला के ऊपर फेंकना शुरू की और उस मिट्टी ने हेला का जादू भी खत्म कर दिया और उसे एक पत्थर में तब्दील कर दिया। फिर वो मिट्टी हवा में उड़ गई और पूरे जंगल में फैल गई और वो जंगल अब जादुई जंगल नहीं रहा, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत जंगल बन गया था जिसमें पत्ते, फूल और घास थी। हेला पत्थर में बदल चुकी थी
और उसके जादू भी अब खत्म हो चुके थे। और इस बार भी दोस्ती और प्यार की जीत हुई। स्नो वाइट, शहजादा और 7 बोने अपने महल वापस आ गए और सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। I have found happiness in this forest. My little friends protect me here. Their tiny hearts are